जय प्रेज द लॉर्ड। माझं जय नाव सोनाली मसीह। भरीत। मेरा नाम सोनाली भरित है। मैं अपनी साक्षी बताना चाहती हूँ कि मैं जब दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गई थी और हमको पता नहीं था, मम्मी मुझे ठीक कराने के लिए मौलानी बाबा के पास लेके जाती थी और वहाँ पे थोड़ी देर का आराम आता था। उसके बाद फिर उससे ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती थी। तो मेरे भाई जिस शॉप पे काम करते थे वहाँ पे सर ने बताया कि तुम मौलानी बाबा के पास मत जाओ, मैं मेरे पास्टर को बुलाता हूँ, तुम उनसे प्रार्थना करवाओ। और फिर मैं और मेरे पति को उन्होंने सर ने शॉप पे बुलाया था। तो फिर पास्टर देवेंद्र तिवारी सर और स्मृति तिवारी पास्टर स्मृति तिवारी और सिस्टर और सर आए वहाँ पे और फिर उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी। और मुझे उस वक्त इतना कुछ खास आराम लगा नहीं और इतनी जल्दी ईमानदारी से बताऊं तो विश्वास भी नहीं आया। पर उन्होंने कहा कि तुम प्रार्थना करो और विश्वास रखो और मौलानी बाबा के पास मत जाओ, क्योंकि शैतान को नहीं निकाल सकता और सिर्फ नर्क की शक्तियाँ, दुष्ट आत्मा, ये सब जो होती हैं वो यीशु के नाम से थर थर काँपती हैं। और फिर हमने चर्च जाना धीरे धीरे शुरू किया और कई बार चर्च में भी इस तरह से होता था तकलीफ़। और कई बार मैं जब रात में सोती थी तो मुझे ऐसे सपने में जैसे सांप आया या इस तरीके से कि कोई गला दबा रहा है, ऐसा बहुत परेशानी होती थी। पर फिर मैं सिस्टर को फ़ोन करती थी और स्मृति सिस्टर फिर प्रार्थना करती थी, पास्टर प्रार्थना करते थे और फिर चर्च में आते थे हम लोग रविवार को, तो प्रार्थना करते थे। और धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगा मुझे विश्वास में आने में, पर मैंने अंतर देखा अपने जीवन में और मैंने देखा कि हाँ, पहले जहाँ जाते थे वहाँ से यहाँ पे अंतर साफ दिख रहा है। और मुझे ऐसा हुआ कि धीरे धीरे मुझे वो जो अटैक आते थे वो बिल्कुल ही कम हो गए, ख़त्म हो गए। और इस तरीके से मुझे खूब टाइम लगा विश्वास करने में, मगर फिर मुझे और मेरे पति को ये विश्वास हो गया कि हाँ, यीशु ही परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। और हमने फिर यीशु से कहा कि यीशु, हम तेरे बच्चे बनना चाहते हैं। और फिर हमने उससे अपने लिए एक औलाद मांगी, बच्चा मांगा। सिस्टर ने अपने बेटे की साक्षी बताई थी कि कैसे यीशु ने उनको बेटा दिया आश्चर्य कर्म से। तो मैंने प्रार्थना की, मेरे पति ने प्रार्थना की, हमने विश्वास रखा। पास्टर ने कहा था आप विश्वास रखो तो आपके लिए ज़रूर होगा। और फिर उसके बाद हमको विश्वास किया, प्रार्थना करी तो पता चला उसके बहुत जल्दी परिणाम मिले। और 1 महीने के बाद जब टेस्ट कराया तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और हम दोनों बहुत खुश हुए, हमारे घर में मम्मी भैया सब, बड़ा आनंद आया। और हमने सिस्टर को फ़ोन किया और बताया कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को, आपकी प्रार्थना को सुना है। और हम सब ने धन्यवाद की प्रार्थना करी। और प्रभु ने मुझे एक बहुत ही आशीषित बच्चा दिया है। और ये बच्चा हमने यीशु से मांगा था और यीशु के लिए ही हमने इसको अर्पण किया हुआ है। क्योंकि इससे पहले जब हम यीशु को नहीं जानते थे तो मेरा मिसकैरेज हो गया था। और फिर जब हमने यीशु को जाना तो मुझे दुष्ट आत्मा से भी छुटकारा मिला। और हमने प्रार्थना मांगी औलाद के लिए, तो यीशु ने मुझे खूब प्यारा सा बेटा दिया है, बहुत सुंदर बेटा दिया। और यीशु के लिए हमने इसको समर्पित कर दिया है। हमने अपने लिए नहीं मांगा ये बच्चा, हमने कहा है कि यीशु, अब हम दोनों ने कहा, मैंने और मेरे पति ने, हम आपके पीछे ही चलेंगे। उस वक्त तक लॉकडाउन हो गया था तो फ़ोन से हम लोग बराबर प्रार्थना कराते रहते थे, क्योंकि चर्च नहीं जा पाते थे, लेकिन बराबर पास्टर से, सिस्टर से प्रार्थना कराते रहते थे। और उन्होंने हमको एक बात सिखाई थी कि पारिवारिक प्रार्थना शुरू करो अपने घर में और बाइबल पढ़ो और तुम लोग एक साथ बैठ के प्रार्थना किया करो शाम को जब सब लोग काम से आ जाते हो और सुबह जब जाने से पहले। तो हमने फैमिली प्रेयर इस तरह से अपने घर में ही शुरू कर दी और हम बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे। और यीशु ने हमको बहुत आशीष दी, हमारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे पति
के पास भी अब नौकरी है और मेरे दोनों भाई भी काम कर रहे हैं। मेरी मम्मी तो पहले से ही हॉस्पिटल में काम करती हैं और परमेश्वर ने पूरे लॉकडाउन भर संभाला और उसी दौरान मुझे आशीष दी बच्चे की और हमने यीशु में बढ़ना सीखा है और अब हम यीशु को प्यार करते हैं। अब हम यीशु के बच्चे हैं और ये बच्चा भी हमने यीशु के लिए मांगा था, उसी को अर्पण कर दिया है और हमारे घर में अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे पति को भी नौकरी है और हम खुश हैं, आनंदित हैं क्योंकि यीशु ने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया है, हमारी प्रार्थना को सुना है। मुझे दुष्ट आत्मा से भी पूरी तरह से छुटकारा मिल चुका है और जो बार बार ऐसा मुझे अटैक आता था वो सब बंद हो गया, मेरा डर निकल गया और मुझे यीशु पे विश्वास है और मैं इस बात के लिए यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मुझे पता है कि वो ज़िंदा खुदा है और प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद। जय मसीह की।